इंडियन सोसाइटी में वुमेन का एक इंटीग्रल रोल शुरू से रहा है। कितनी ही वुमेन ने इंडिया को अलग अलग फील्ड में रिप्रेजेंट करते हुए इसकी शान में चार चांद लगाए हैं। अब चाहे हम इंडिया की फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, स्पेस में जाने वाली कल्पना चावला, बॉक्सिंग क्वीन मैरी कॉम की बात करें या फिर इंडिया फर्स्ट लॉयर कॉर्नेलिया सौरभ जी की, इन सभी डेडिकेटेड हार्डवर्किंग लेडीज ने अपने टैलेंट के दम पर पूरे देश का नाम खूब रोशन किया है। ऐसे ही और ना जाने कितनी और वुमेन है जिन्होंने अपनी कंट्री के लिए क्या कुछ नहीं किया। इन्हीं महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को हम वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने के दौरान याद भी करते हैं और आगे फ्यूचर में ऐसे और चेहरे आने की उम्मीद करते हैं। पर एक डार्क रियलिटी हमारे सोसाइटी में ये भी है कि हम चाहे लाख वुमेन की रिस्पेक्ट रिकॉग्नाइजेशन की बात का बोस्ट करें, लेकिन अब भी सोसाइटी में वुमेन के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसका ताज़ा एग्जाम्पल अभी हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड के केस में हम सभी ने देखा है कि कैसे वुमेन ऑफिसर के परमानेंट कमीशन के मुद्दे ने तूल पकड़ लिया है कि इसमें अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने यूनियन गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो फॉरेन मेरिट के आधार पर इन सभी वुमेन ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन ग्रांट करे, वरना सुप्रीम कोर्ट खुद इस मुद्दे पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर मजबूर हो जाएगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेड, वुमेन कैन नॉट बी लेफ्ट आउट, इफ यू डू नॉट डू इट वी विल डू इट, सो टेक अ लुक एट दैट। जहाँ ये सब कुछ चल ही रहा है, वहाँ एक वुमेन का सेक्शन ऐसा भी है जिसे कोई भी रिकॉग्नाइजेशन उस लेवल का नहीं मिला है अभी तक जैसा उसे मिलना चाहिए। दरअसल हम बात कर रहे हैं होम मेकर फीमेल्स की, जिनकी कंट्रीब्यूशन को नजरअंदाज किया जाता है। ये मुद्दा अपने आप में कई गहरे सवाल खड़े करता हुआ दिखाई देता है कि इतने मॉडर्न और अपग्रेडेड होने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी किस डायरेक्शन में बढ़ रही है, जहाँ अब भी नॉन वर्किंग वुमेन को लेस रिकॉग्नाइज्ड फेस के तौर पर देखा जाता है जस्ट बिकॉज वो एक इनकम हैंड नहीं है फैमिली का। उनके साथ डिस्क्रिमिनेटेड बिहेवियर टू सम एक्सटेंट देखा जा सकता है। हालांकि अब तक बहुत बदलाव हुए हैं इस नजरिए के ऊपर, पर फिर भी अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है। हाल ही में कर्नाटका हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही होम मेकर केस में अपने ऑर्डर से फीमेल डिस्क्रिमिनेशन के इस बेकार कॉन्सेप्ट पर बड़ा प्रहार किया है। दरअसल कर्नाटका हाईकोर्ट के सामने एक कपल के मेंटेनेंस से जुड़ा मुद्दा सामने आया, जहां हस्बैंड ने कोर्ट से कहा कि क्योंकि उसकी वाइफ एक एजुकेटेड लेडी है, ऐसे में वो खुद एम्प्लॉयमेंट आसानी से ढूंढ सकती है, उसे मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। हालांकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस मुद्दे पर हस्बैंड को जमकर फटकारा है, साथ ही कॉशन करते हुए कहा, अ वाइफ स्टेइंग एट होम एंड लुकिंग आफ्टर द हाउस एंड चिल्ड्रन could not be termed as lazing off while increasing the maintenance being paid to her। कोर्ट ने हस्बैंड की पिटीशन पर रिएक्ट करते हुए कहा कि एक वाइफ मदर पूरे टाइम घर का काम करती है, बच्चों की देखरेख करती है, घर का एक्सपेंस और घर की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। ऐसे में ये मानना बेहद ही गलत है कि मेंटेनेंस का अमाउंट बढ़ा कर देने से वो उसे आलसी करने जैसा नहीं है। कर्नाटका हाईकोर्ट का ये डिसीजन काफी प्रेस किया जा रहा है। कुछ ऐसे ही एक अहम डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा हाल ही में दिया गया है, जहां होम मेकर के काम को इनवैल्यूएबल बताते हुए कोर्ट ने कहा है कि घर की देखभाल करने वाली लेडीज का वैल्यू हाई ऑर्डर का है और उसके कंट्रीब्यूशन को मॉनेटरी टर्म्स में क्वांटिफाई करना कठिन है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की बेंच के सामने एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट से जुड़ा केस सामने आया, जहां वुमेन की डेथ 2006 में हो गई थी और लेडी जिस कार से ट्रेवल कर रही थी उसका इंश्योरेंस नहीं था, इसीलिए उसके परिवार को कंपनसेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हीकल ओनर पर आ गई। हालांकि मोटर एक्सीडेंट क्लेम के बदले ट्राइब्यूनल ने उस लेडी की फैमिली में शामिल हस्बैंड और बेटे को 2.5 लाख कंपनसेशन दिया, पर उसके हस्बैंड ने इसको चैलेंज करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया इस क्लेम के साथ कि उसे और हायर कंपनसेशन देना चाहिए व्हीकल ओनर को। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि हाईकोर्ट ने हस्बैंड द्वारा फाइल प्ली को डिसमिस करते हुए ये स्टेट किया कि क्योंकि लेडी एक होम मेकर है, ना कि कोई वर्किंग लेडी, इसीलिए उसको मिली कंपनसेशन वैलिड है और इससे ज्यादा वो डिजर्व भी नहीं करती क्योंकि उसका बेयर मिनिमम नोशनल इनकम है। वहीं जब हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी तो उस लेडी के हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जहां सुप्रीम कोर्ट की बेंच हाईकोर्ट के ऑर्डर पर काफी शॉक थी और उसके डिसीजन को जमकर क्रिटिसाइज किया। सुप्रीम कोर्ट बेंच सेड, हाउ कैन अ होम मेकर्स इनकम बी ट्रीटेड एज लेस देन दैट ऑफ अ डेली वेजर, वी डोंट एक्सेप्ट सच एन अप्रोच। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने व्हीकल ओनर को ऑर्डर देते हुए कहा कि डिसीज लेडी को एज अ कंपनसेशन उसे 6 लाख रुपए देने होंगे और ये सारा कंपनसेशन अमाउंट विद इन 6 वीक्स देने होंगे। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कहा कि हमें कभी भी होम मेकर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। द बेंच सेड, द रोल ऑफ अ होम मेकर इज एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ अ फैमिली मेंबर whose income is tangible. If the activities performed by a homemaker are compared one by one,
there cannot be any doubt that the contribution is of a high order and is invaluable. In fact, it is difficult to compute her contributions only in monetary terms. ये तो बस 2 एग्जाम्पल है जिसमें कोर्ट ने होममेकर के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन पर एक्शन लेते हुए एक रेवोल्यूशनरी स्टेप उठाए हैं। ऐसे और ना जाने कितने एग्जाम्पल है जहां कोर्ट ने एक बहुत ही प्रेज वर्थी काम किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट में एक कपल से जुड़ा मामला आया जहां कोर्ट के सामने हस्बैंड ने अपनी प्ली पेश करते हुए कहा कि उसकी वाइफ काम करके घर पर हाउस होल्ड काम नहीं करती, बल्कि अपनी माँ से फोन पर बात करती रहती है ऑफिस से आने के बाद, जिसके बदले वो उसे डाइवोर्स लेना चाहता है। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस प्ली को डिसमिस करते हुए कहा कि ये कोई क्रुएलिटी कैटेगरी में नहीं आता है और वाइफ कहीं से भी गलत नहीं है, और कहा कि आप दोनों को मिलकर घर का काम आपस में मिल बांट कर सकते हैं। घर का काम करना केवल वाइफ की जिम्मेदारी नहीं है। ये तो थी कोर्ट के कुछ रेवोल्यूशनरी स्टेप्स की बात। अब एक नजर होममेकर लेडीज के साथ होने वाले डिस्क्रिमिनेशन के डाटा पर डाल लेते हैं। डाटा के अनुसार women between 15 to 60 years of age spent 7.2 hours a day on unpaid domestic work compared to men who spent 2.8 hours as per analysis of the National Sample Survey Office's Time Use Survey 2019 by the Indian Institute of Management Ahmedabad। इस डाटा से ये तो साफ होता है कि एक होममेकर लेडी अपने पूरे दिन का लगभग 8 घंटा बिना किसी पेड कंडीशन पर फैमिली की खातिर करती रहती है। ऐसे में ये सोसाइटी से एक्सपेक्टेड है कि हम अपने नजरिए को बदलें और उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू और कंसीडर करना शुरू करें। ये था हमारा आज का टेक ऑन अ होममेकर डिस्क्रिमिनेशन। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच लीगल अपडेट्स।